बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी परम पावन श्री भक्त अम्बरीश जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आप सभी ने श्रवण किया कि कल किस तरह से एक भक्त ने एक महान संत दुर्वासा के रक्षा की चक्र भगवान के तेज से। प्यारे भक्तों, इसका मतलब ये है कि कोई कितना भी बड़ा, इससे शिक्षा ये मिलती है कि कोई कितना भी बड़ा संत हो, कैसा भी हो, और वो बिना मतलब के यदि किसी को सताता है, बिना मतलब के किसी भक्त को उपदेश करता है, या अपनी माया के अनुसार, अपने क्रोध के अनुसार, या गलत रास्ते पर यदि उसको बेकार करता है, उसको भय दिखाता है, या उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार करता है, तो वो कितना भी बड़ा संत हो, तो ना तो उसको भगवान का साथ मिलता है, ना भाग्य का। हाँ, ये बराबर बात है भक्तों। तो ये कथा से हमें मिला है कि आप कितने भी बड़े भक्त हो, अपराध नहीं कर सकते। चाहे आप कितने भी बड़े संत हो, तो भी अपराध नहीं कर सकते। ये दुर्वासा ऋषि को संतों ने, ब्रह्मा जी ने कहा ना कि तुम्हें बड़ी आदत है, जब देखो जब किसी ना किसी की परीक्षा लेते रहते हो। आप भोगो परीक्षा लेने का। गए थे ना ब्रह्मलोक में, शिवलोक में, रक्षा करो रक्षा करो, तो कहा बड़े लोगों की बड़ी परीक्षा लेने का तुम्हें चाह चढ़ी रहती है, अब लो परीक्षा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परीक्षा भी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, कभी परीक्षा लेने में अपना भी लेना देना हो जाता है ना। इसलिए भैया सरलता से भजन करना चाहिए। तो ये तो महान संत हैं दुर्वासा ऋषि, तो बड़े ही महान हैं, लेकिन ये हमारे आपकी शिक्षा के लिए, जगत शिक्षा के लिए, ये भी एक लीला संत के द्वारा की गई, ऐसा आप मान सकते हैं। प्यारे भक्तों, दुर्वासा ऋषि को जब चक्र शांत हो गए, राजा ने ऐसे माफ किया, तो दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, आज मेरा अहोभाग्य है कि मैंने भगवान के ऐसे परम भक्त को, परम भक्तता की या भक्ताई की, या परम निर्मल भक्त के महिमा को आज देखा है, जाना नहीं, देखा है। और दुर्वासा ऋषि कहते हैं, हे राजन, मैं आपका अपराधी हूं, मैंने आपका अपराध किया है, मैं आपका अपराधी हूं, लेकिन आप कितने परम भक्त हैं भगवान के, आप कैसे परम भक्त हैं कि मैंने आपका अपराध किया है, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं, इसलिए आप महान हैं। प्यारे भक्तों, 1 वर्ष तक दुर्वासा ऋषि घूमते रहे थे और उनको कहीं भी शांति नहीं मिली। 1 साल तक पूरा घूमा, लेकिन चक्र का जो तेज था, उसकी तेज से जलते रहे। तब तक भक्त अम्बरीश जी एकमात्र चरणामृत लेकर उनकी प्रतीक्षा करते रहे। यानी 1 साल तक दुर्वासा ऋषि भ्रमण कर रहे थे, और 1 साल तक दुर्वासा ऋषि के इंतजार में चरणामृत लेकर के भक्त अम्बरीश जी खड़े रहे कि संत आएंगे जमुना स्नान करके, तो मैं भोजन कराऊंगा, तब व्रत खोलूंगा। तो ये कितनी बड़ी लीला है भक्तों। तो जब दुर्वासा ऋषि आए थे, तो कहते हैं कि 10,000 शिष्यों के सहित, 10,000 शिष्य भी साथ लाए थे। तो लेकिन कोई गल नहीं, आए थे बाद में, तो 10,000 शिष्यों के साथ वापस उनको प्रसाद ग्रहण कराया, और उसके बाद में दुर्वासा ऋषि ने बड़ी भारी तपस्या करके
भगवान को प्रसन्न किया। जब ये अपराध हो गया तो दुर्वासा ऋषि ने बड़ी तपस्या की और भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने कहा मांगो, क्या चाहिए, वरदान मांगो। प्यारे भक्तों, तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि जो आपके परम भक्त श्री अम्बरीश जी को जो अब मैंने अपराध किया और उस अपराध से मुक्त होने के बजाय मुझे 10,000 बार जन्म लेना पड़े। प्यारे भक्तों, भगवान ने कहा तथास्तु। अम्बरीश जी तो मुक्त होंगे ही और उनकी जगह पर मैं 10 बार जन्म लूंगा। उनकी जगह दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं मैं 10 बार जन्म लूंगा। जाको नाम लिए छुअत, मतलब वो कहते हैं कि इतना बड़ा भक्त है कि ऐसा जन्म तो हर किसी को मिले। प्यारे भक्तों, शास्त्र में लिखा है भव जन्म मरम दुख भार अम्बरीश हित लागी कृपा निधि सोई जनन्यो 10 बार। मतलब आपके भक्त की इतनी तपस्या, इतना दुख देख करके तो मैं भी उसको करना चाहता हूं, उस भाव को देखना चाहता हूं। एक नप सुता सुन अम्बरीश भक्ति भाव भयो ही भाव ऐसो बर कर दीजिए। पितासो निशंक है के कहीं पति कियो ही विनय मान मेरी बेग चिट्ठी लिख दीजिए। पाती लेके चलो विप्र क्षिप्र वही पुरी गयो नयो चाव जान्यो एक ये कैसे तिया दीजिए। कहो तुम जाय रानी बैठ सत आय मोको बोलो न सुहाय प्रभु सेवा मांझ लीजिए। इसका भावार्थ ये है कि राजा अम्बरीश के भक्ति की प्रशंसा सुनकर जब ये कथा अम्बरीश जी की कथा, क्योंकि वो तो सब जगह प्रचारित हो गई थी ना, सब लोग राजा की बड़ाई कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, तो राजा अम्बरीश भक्त की ये कथा सुनकर एक राजा की लड़की बड़ी सुंदर थी, प्यारी थी, भगवान की भक्ति करने वाली थी, तो उस बिटिया के मन में ये भाव आया कि इतना बड़ा एक गृहस्थी भक्त हो सकता है। तो उसने निश्चय किया कि इसी राजा के साथ मुझे ब्याह करना है। ऐसा निश्चय कर लिया उस राजा की कन्या ने और निश्चय करके बिना संकोच के अपने पिता से कहा कि पिताजी आपसे मेरी एक प्रार्थना है। और क्या प्रार्थना है? बोले आप मेरी प्रार्थना को मान लेना। एक अम्बरीश नाम के राजा हैं, तो आप उनको शीघ्र ही समाचार दीजिए, पत्र लिखिए, मैसेज कीजिए, कुछ भी। और बात यह है कि मैं उन्हीं राजा के साथ में अपना विवाह करना चाहती हूँ। तो पिताजी ने कहा कि बेटी ऐसा क्यों? बोले वो उनकी जो भजन करने की जो पद्धति है, भगवान के प्रति जो प्यार है, उनसे मैं काफी प्रभावित हूँ। तो पिताजी मैं उन्हीं राजा से विवाह करना चाहती हूँ। तो पिता ने जब ये श्रवण किया तो पिता ने एक पत्र लिख दिया और ब्राह्मण को दिया। तो वह पत्र लेकर राजा अम्बरीश की पुरी में वो ब्राह्मण देवता आए, राजा को पत्र दिया और राजा ने उस पत्र को पढ़कर कहा कि देखो ये राजकन्या की नवीन या नई लालसा है, तो ठीक है, इसको तो मैंने समझ लिया, पर मैं उसे अपनी स्त्री कैसे बनाऊं? कहा क्यों? क्योंकि उस कन्या का भाव तो श्रेष्ठ है, वो कन्या भी श्रेष्ठ है, लेकिन उसको मैं अपना भाव कैसे, उसको स्त्री वाला भाव
कैसे उसको दे सकता हूँ, या अपनी स्त्री कैसे बना सकता हूँ। तो बड़े संशय में पड़ गए। कहा आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। कहा देखो मेरे राजमहल में पहले से ही 100 रानियां बैठी हैं, यानी 100 पत्नियां हैं मेरी, और भाई उन जो 100 हैं तो फिर और अगली पत्नी उसी महल में, ये ठीक नहीं है। और कहा कि ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, और फिर मैं तो दिन रात भगवान की सेवा में ही लगा रहता हूँ। सो हे विप्रदेव, मेरी ये बात उस राजकन्या से जाकर कह देना कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है। वो तो राजा निरंतर भजन करते रहते हैं, 100 पत्नियां पहले से ही हैं, अब वो विवाह नहीं करना चाहते, और वो तो कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो निरंतर भगवान के भजन में ही लगा रहता हूँ। एक नप सुता सुन अम्बरीश भक्त। प्यारे भक्तों, तो ये समाचार ब्राह्मण को देकर राजा अम्बरीश ने वापस भेज दिया। आगे ब्राह्मण जब जाते हैं, और आगे की कथा क्या है वो हम कल सुनेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे।